ड्राइवर, गाड़ी निकालो। सर वो कुछ बात करनी थी आप लोगों से। हाँ बोलो। कुछ पैसे चाहिए थे, पैसे कितने? थोड़े ज्यादा चाहिए थे। हाँ, ज्यादा कितने चाहिए? अभी पिछले हफ्ते इसे 2000 दिए थे ना, अब कितने चाहिए तुझे? एक लाख चाहिए। 1 लाख? पागल वागल है क्या तू? 1 लाख रुपए? ड्राइवर है तू हमारा और मुंह फाड़ के 1 लाख रुपए मांग रहा है। ये देख लो, तुम्हें समझाती हूँ ना कि इन जैसे लोगों को सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इनको मदद की जरूरत होती है तो 500 1000 ऐसे लुटा देते हो ना, कभी वापस मांगते हो तो। और देखो आज बोल रहा है 1 लाख रुपए चाहिए। क्यों? तेरी बेटी की शादी है? नहीं नहीं मैडम, बेटी की शादी नहीं है, अपनी बीवी की पढ़ाई पूरी करानी है। दरअसल वो आईएएस की तैयारी कर रही है, उसका वो पहला पेपर जो होता है ना वो क्लियर हो गया है। दूसरे पेपर के लिए थोड़ी कोचिंग वगैरह लगानी है, उसे बुक्स खरीदनी है। और मुझे लगता है कि वो इतनी आगे तक चली गई है तो 1 आध लाख की वजह से उसका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए। मैं लौटा दूंगा आपके पैसे। लो जी, अब ड्राइवर को अपनी बीवी की पढ़ाई पूरी करानी है। तू एक ड्राइवर, तेरी बीवी कलेक्टर लगेगी क्या? क्या सपने देख रहा है तू? तुम पैसे वेस्ट करेगा अपने भी और हमारे भी। देख, कोई जरूरत नहीं है सब करने की। अरे समझाओ ना इसे कुछ। अगर हम तुझे 1 लाख रुपए दे भी दे तो तू लौटाएगा कैसे? साहब आप चिंता मत करिए, वो मैंने सोच लिया है। आप एक काम करना, आप 12,000 देते हो ना मुझे, आप मुझे 7,000 दे देना। 5,000 रुपये महीने कटवाऊंगा तो आपके 1.5 साल में कम से कम पैसे आपके उतर जाएंगे। आपको भी दिक्कत नहीं होगी और मेरी बीवी की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। इतनी मेहनत मैं नहीं कर रहा हूँ साहब जितनी मेरी बीवी कर रही है। आप तो जानते हैं ना साहब, अपने सपनों की लड़ाई ना अपने घर से ही शुरू होती है। और मैंने देखा है मेरी बीवी ना बहुत मेहनती है। पहली बार में उसने अपना पहला पेपर निकाल लिया, वो बोलते हैं ना उसको प्रीलिम्स। हाँ, उसने वो पहली बार में निकाला है और मुझे पूरा यकीन है उसके ऊपर। वो दूसरा पेपर भी निकाल लेगी और उसके बाद इंटरव्यू तो उसका क्लियर हो जाएगा। बहुत स्मार्ट है मेरी बीवी, बहुत मेहनत करती है सच में। सिर्फ मेहनत करने से अगर आईएएस बन जाते ना तो हर गरीब अभी आईएएस बना होता। सिर्फ मेहनत नहीं, किस्मत भी चाहिए होती है। और तुम लोगों की जो किस्मत है ना, वो छोटे मोटे काम करने के लिए ही है। एक काम कर, ये सपनों को छोड़, अपनी बीवी को बोले तेरे बड़े सपने देखने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में नौकरानी की जरूरत है, यहाँ पे काम पे लगा दे उसे। 10,000 रुपए सैलरी दे दूंगी, तेरे को भी मिल ही रही है। अच्छे से घर चलेगा तुम्हारा, फिर बाद में बच्चों के काम आएंगे। देख लो जी, अपनी बीवी को बनाएंगे आईएएस, तो हमारे काम कौन करेगा? हम गाड़ियां चलाएं, हम घर की सफाई करें। अरे इतना समझो यार, अगर हम किसी का सपना पूरा करने में उसकी मदद कर सकते हैं तो इसमें हर्जी क्या है? दे दो ना पैसे। 1 लाख रुपए की बात हो रही है, 1-2 हजार का नुकसान तो झेल ले हम। 1 लाख का क्या पता, अभी इसे पैसे दो और यहाँ से लेके भाग गए ये तो फिर क्या करेंगे? अरे क्या पता झूठी कहानी बता रहा हो ये। कहाँ भागेगा? इतना विश्वास तो करना होगा ना, इतने सालों से काम कर रहा है हमारे साथ। तू प्लीज मेरे कहने पे दे, प्लीज खास प्लीज मेरे लिए। पर हाँ, सैलरी से मैं पैसे काटूंगी तुम्हारे, ये मत सोचना। हिसाब का दिल बड़ा है, पैसे दे रहे हैं तो पैसे काटेंगे नहीं, पैसे कटेंगे भी। और हाँ, मेरे को ना हर चीज का हिसाब मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कहीं और पैसे उड़ा रहा हो, तेरी बीवी की पढ़ाई में जाने चाहिए। शुक्रिया मैडम। मेरी बात का बुरा मत मानिए, मुझे बस देखना था कि तू सच भी बोल रहा है कि नहीं। और हाँ, जो मैंने बोला है वो याद रखिए, ये पैसे सारे के सारे सिर्फ तेरी बीवी की पढ़ाई में जाने चाहिए। अगर जैसा तू बोल रहा है कि वो बहुत मेहनती है, अगर वो आईएएस बनी ना, सबसे ज्यादा खुशी हमें ही होगी।